जनकपुरी विधानसभा में 24 ऐसे लोग चिन्हित हो पाए हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी हैं। मात्र 24 लोगों ने 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशंस दी हैं और इन 24 का कहीं ना कहीं जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पे नजर आता है। मैं बता दूं कि जनकपुरी में कुल मिलाकर मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 7,055 वोट काटने की एप्लीकेशनें आई। 7,055 में से 4,874 इन 24 लोगों ने दी हैं। ये मैं उसका पूरा ब्यौरा लाया हूं, ये मैं भी आपको दे दूंगा। इसके बाद अगली विधानसभा है करावल नगर। इसमें कुल मिलाकर 3,861 एप्लीकेशन वोट काटने की आई, जिसमें पता लगा कि 3,260 यानी कि 3,260 एप्लीकेशनें सिर्फ 2 लोगों ने दी हैं। 2 लोगों ने 3,260 वोट काटने की एप्लीकेशन एक विधानसभा क्षेत्र करावल नगर में दी हैं। एक कोई स्वाति पांडे जी हैं, एक लकी गुप्ता जी हैं। इनकी भी मैं डिटेल लाया हूं, ये भी मैं आपको दे दूंगा। एसी नंबर 52 तुगलकाबाद, यहां पर कुल मिलाकर मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 4,016 वोट काटने की एप्लीकेशनें आई, जिसमें से 2,435 वोट काटने की एप्लीकेशन मात्र 15 लोगों ने दी है। यानी कि 15 लोग मिलके 2,435 लोगों के वोट कटवाना चाहते हैं और ये 15 लोग वो हैं जिनके तार बीजेपी से जुड़ते हैं। फिर पालम विधानसभा, जिसमें 9 ऐसे लोग जिन्होंने 1,641 एप्लीकेशनें दी। ये वो 9 लोग हैं जिनके तार बीजेपी से जुड़ते हैं। हरिनगर, जहां मात्र 4 लोगों ने 637 एप्लीकेशंस दी वोट काटने की। इन 4 लोगों के भी कहीं ना कहीं तार बीजेपी से जुड़ते हैं। मुस्तफाबाद, एक ही आदमी ने 534 वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी है। एक आदमी एक विधानसभा क्षेत्र में 534 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे रहा है। राजकुमार नाम का ही शख्स है। और रजौरी गार्डन में 6 लोगों ने 571 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी। कुल मिलाकर रजौरी गार्डन में 1,297 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से 571 एप्लीकेशंस इन 6 लोगों ने दी, जिनके नाम आज अभी हम सार्वजनिक करेंगे। इनके भी तार बीजेपी से जुड़ते हैं। हमने थोड़ी जांच पड़ताल करने की कोशिश करी कि ये लोग कौन हैं और जिनके बारे में हम कह रहे हैं जिनकी तार बीजेपी से जुड़ते हैं। तो एक, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जनकपुरी में 194 वोट काटने की एप्लीकेशन एक ये महेंद्र कुमार मलिक जी हैं जिन्होंने दिया है। ये बीजेपी के मेंबर है। ऐसे ही एक जनकपुरी में एक और हैं प्रिंस गर्ग जी, इन्होंने 50 एप्लीकेशन दी हैं। ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनकी मेंबरशिप डिटेल्स हैं। ऐसे ही जनकपुरी में एक और हरी शर्मा जी हैं, उनका भी ऐसा ही है। मुस्तफाबाद में मैंने जिन राजकुमार जी का जिक्र करा वो ये रहे बीजेपी के नेताओं के साथ। तो कहीं ना कहीं या तो वो बीजेपी से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, या तो उनके दफ्तर में पगार लेकर काम कर रहे हैं, या उनके समर्थक हैं, या उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वर्कर हैं, या उनके ऑफिस बियरर हैं। ऐसे सारे लोगों का ब्यौरा सामने आया। समझ ये नहीं आता कि चुनाव 2 महीने बाद है, अब तो 2 महीने से भी कम रह गया। इतने चुनाव के पास आकर इतने बड़े स्तर पर वोट काटने की क्या जरूरत आन पड़ी? और ये जरूरत अभी जब इलेक्शन कमीशन ने खुद जोड़ने काटने का पूरा जो एक समरी रिवीजन का प्रोसेस था उसे हाल ही में जब समाप्त किया है, तो इतनी बड़ी तादाद में वोट काटने की क्या जरूरत आन पड़ी? जैसा कि मैंने बताया, इन 7 विधानसभाओं में 22,000 से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटने के रिक्वेस्ट आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं। दूसरा, ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी तादाद में वोट कटवाना चाहते हैं?